Namaskar, I'm Dr. Veenal Chadda. I'm MBBS, MD in Community Medicine and currently pursuing my SRship in the Department of Community Medicine, IGMC, शिमला। तो आज मैं आपको कैंसर, जिसे हम कर्क रोग के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में ज्ञान देना चाहूँगी through my health educational booklet which I prepared under the able guidance of Dr. Sonia Puri, who is presently Associate Professor in the Department of Community Medicine, GMCH 32, Chandigarh. This is how exactly my booklet looks like, the title for which is Cancer, a Deadly Road, but One Can Change It. तो सबसे पहले जान लें कि what is cancer exactly, यानी कर्क रोग है क्या? It is abnormal growth of cells. हमारा शरीर विभिन्न कोशिकाओं से बना है जिन्हें हम सेल्स भी कहते हैं। जब इनकी ग्रोथ नॉर्मल होती है यानी कि ये ठीक तरीके से बढ़ते हैं तब कैंसर जैसा रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। इसके अलावा ये कोशिकाएं यानी कि सेल आसपास के ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं। कर्क रोग का इलाज है अगर हम इसे जल्द ही जांच लें, लेकिन अगर जांच में किसी प्रकार से देरी हो जाती है तो ये जानलेवा हो सकता है। इसके साथ वार्निंग साइंस है जिन्हें हम क्वेश्चन से भी याद रख सकते हैं। अगर 7 लक्षणों में से एक भी लक्षण हो तो ये कर्क रोग हो सकता है। पहला लक्षण, लैट्रिन या पेशाब में कोई बदलाव। दूसरा, एक जख्म जो जल्दी ना भरे। तीसरा, नाक, कान, मुंह या किसी भी नेचुरल छिद्र से खून का आना। चौथा, स्तन में गांठ का महसूस होना। पांचवा, अपच यानी बदहजमी या फिर निगलने में तकलीफ होना। छठा, मस्से का बढ़ना। और सातवां, खांसी या आवाज बदलना। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि पुरुषों और महिलाओं में मोस्ट कॉमन टू लीस्ट कॉमन कैंसर्स कौन से हैं। मेल्स में यानी कि पुरुषों में सबसे ऊपर फेफड़ों का कैंसर आता है, उसके बाद प्रोस्टेट यानी गदूद का कैंसर, तीसरे नंबर पर कोलन एंड रेक्टम, चौथे पर पेट का कैंसर और पांचवे पर कलेजे यानी कि लिवर का कैंसर। दूसरी तरफ महिलाओं में सबसे ऊपर सबसे पहले नंबर पर है ब्रेस्ट कैंसर और लास्ट में है पेट का कैंसर। सबसे पहले औरतों में पाए जाने वाले मोस्ट कॉमन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे। इसके रिस्क फैक्टर्स में सबसे ऊपर आता है मोटापा, इसके बाद फैटी डाइट और शराब का सेवन। ये कैंसर उनमें ज़्यादा पाया गया है जो ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव में रहते हैं। ऑल्सो इट इज़ मोर कॉमन among people who have history of oral contraceptive pill intake. Oral contraceptive pill एक गर्भ निरोधक दवाई है। It is very important to mention that in 70% of patients there is no risk factor present. So here comes the role of genetic factors. इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनके बारे में सब महिलाओं को ज्ञान होना चाहिए। इनमें से कुछ सिम्टम्स एंड साइंस हैं गांठ यानी कि लंप, निप्पल का अंदर की तरफ को जाना, कोई रेडनेस या रैश या फिर डिस्चार्ज। इसकी जांच के लिए हम ट्रिपल टेस्ट का उपयोग करते हैं। ट्रिपल यानी 3। तो इसमें पहला है डॉक्टर द्वारा जांच, दूसरा अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी टेक्निक और तीसरा नीडल द्वारा टिश्यू की जांच। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक ऐसी क्रिया है जो महिलाएं खुद घर पर कर सकती हैं। ये माना जाता है कि हर महिला को 20 साल की उम्र के बाद ये कर लेना चाहिए। द फीमेल शुड एक्सपोज हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी कि आईने के आगे दोनों स्तनों को देखना चाहिए, उसके बाद फील करना चाहिए, निप्पल के साइज में चेंज, निप्पल का अंदर की तरफ मुड़ना या एक तरफ खिंच जाना। ये 4 तरीके से किया जा सकता है, जिसमें से पहला बाजुओं को साइड पे लटकाकर, दूसरा बाजुओं को सर के ऊपर ले जाकर, तीसरा बाजुओं को हिप्स पे रखकर और चौथा आगे की तरफ झुककर हो सकता है। ये एग्जामिनेशन लेट कर भी कर सकते हैं। अगर हमने राइट स्तन, राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है तो राइट शोल्डर यानी कि कंधे के नीचे पिलो रखना है और राइट हाथ को
सर के नीचे रखना है। इसके बाद लेफ्ट यानी कि दूसरे हाथ से राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है, और ये एग्जामिनेशन हमने अंदर से बाहर की तरफ करना है, यानी कि निपल्स से बाहर की तरफ। इसके बाद हमने निपल्स को दबाकर भी देखना है कि उससे कोई पस या कोई और तरह का डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। लेफ्ट ब्रेस्ट के लिए भी सेम ही टेक्निक अप्लाई करनी है, और इसके लिए राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। ये बड़ी दुख की बात है कि ब्रेस्ट कैंसर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, बट हम इसके रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, बाय रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, अवॉइडिंग अल्कोहल। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर्स जो महिलाओं में है वो है सर्वाइकल कैंसर। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, और जनवरी का महीना इसकी अवेयरनेस के लिए चुना गया है। There are 3 stages of cervical cancer: early stage 1B, late stage 1B and stage 2B. Early stage 1B and late stage 1B में ये कैंसर केवल सर्विक्स तक ही सीमित रहता है, लेकिन स्टेज 2B में ये कैंसर सर्विक्स के बाहर चला जाता है। इसके रिस्क फैक्टर्स में आते हैं स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान, having multiple partners and weak immune system. इसके सिम्टम्स में आता है पैरों का सूजना, कमर में दर्द, संभोग के समय दर्द अथवा ब्लीडिंग, लैट्रिन में खून का आना, थकावट, वजन घटना और पेट में दर्द। इसके बचाव के लिए हम अर्ली मैरिजेस को अवॉइड कर सकते हैं। वी कैन मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड वी कैन यूज कॉन्डम्स या निरोध as methods of barrier contraception. टैप टेस्टिंग इस सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में यूज होता है, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन women's हेल्थ। इसके अलावा हमारे पास इसकी 2 वैक्सीन आ गई हैं, जो कि हैं सर्वरिक्स और गार्डासिल। सर्वरिक्स इसकी बाइवलेंट वैक्सीन है, which contains HPV 16, that is human papilloma virus 16 and 18. ये उन महिलाओं और लड़कियों को दी जाती है जो कि 9 साल से 26 साल की उम्र में है। इसकी डोज 0.5 ml है। ये इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। ये 3 डोजेस में दी जाती है, और ये 0, 2 and 6 मंथ्स पे दी जाती है। इसके अलावा दूसरी वैक्सीन है क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन, जिसका नाम गार्डासिल है। ये HPV 6, 11, 16 और 18 एंटीजन से बनी है। ये उन महिलाओं और लड़कियों को दी जाती है जो कि 9 और 26 साल के बीच में है। ये भी 3 डोजेस में दी जाती है, 0.5 ml via intramuscular route. In the next video, I will discuss lung and oral cancers. Thank you.